today's guest of honor, Professor Ishwar Bharadwaj ji, who has graced us with his presence today. He is a Dean Academics at Dev Sanskriti University, Haridwar. He has also been founder of Head of Department of Yoga at Gurukul Kangri University. Sir has more than 100 plus articles under his name and 4 books authored by him. Sir has attended 18 international conferences and 100 plus national conferences. He has also organized 23 yoga seminars nationally and 4 internationally done conferences. Today we are honored to have you, sir, as our guest. So please, behind you. यो भूतं च भव्यं च सर्वं व्यवस्थादितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं नो इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमा। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायुः त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामोऽस्तु तद्वक्तारमस्तु अस्तु मामोऽस्तु वक्तारम्। ॐ शांति शांति शांति। आज की इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन अवसर पर हमारे मध्य में उपस्थित माननीय निदेशक CCRYM प्रोफेसर राघवेंद्र राव जी, हमारे लकुलिस के सेक्रेटरी जनरल अशोक जी, यूनिवर्सिटी के प्रो विवेक महेश्वरी जी, हमारे रजिस्ट्रार मैनेजमेंट के सदस्य और नागराज जी, मेरे सम्मुख उपस्थित पूर्व प्रो डॉक्टर झाला जी, और जो शतकीय पारी पूरा करने वाले हैं उनको प्रणाम करता हूँ। हमारे डॉक्टर GD शर्मा जी, प्रोफेसर सुरेश परनवाल जी, डॉक्टर सुनील कुमार जी, और मैं समझता हूँ कि यहाँ विभिन्न स्थलों से इस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए जो प्रतिभागी गण आए हैं उन सब का भी मैं मन से स्वागत भी करता हूँ और उनको इस कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित होने के लिए बधाई भी देता हूँ। जो थीम है उसके बारे में अभी नागराज जी ने बताया। मन सबसे बड़ी समस्या है। शास्त्र कहते हैं मन एवं मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्ष। बंधन और मोक्ष दोनों के लिए मन की आवश्यकता है। यदि मन को हमने ठीक दिशा दे दी तो हमें मुक्ति की ओर ले जाएगा, और अगर हमारे वश में नहीं रहा तो बंधन की ओर ले जाएगा। हम संसार में आसक्त हों या परमात्मा में आसक्त हों, दोनों मन के ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए जब श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं युद्ध करो, तो युद्ध करने के लिए अर्जुन तैयार नहीं होता। उनकी मन की स्थिति विषादमय हो जाती है, कांपने लगता है अंग, धनुष भी गिर जाता है, रथ में बैठ जाता है, डिप्रेशन की स्थिति। और ऐसी स्थिति में अर्जुन उनको जो उपदेश अर्जुन को श्री कृष्ण देते हैं वही बताते हैं मन को कैसे हम निग्रह में करें।
जब अर्जुन ने कहा कि बड़ा मुश्किल है मन को कंट्रोल करना, वायुर्वश बहुत मुश्किल है। जैसे वायु को वायु को वश करना कठिन है, वैसे मन को भी वश करना कठिन है। लेकिन वहां एक सूत्र देते हैं, अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से हम मन को वश में कर सकते हैं। वही जीवन के लिए संदेश है। हम मन को जिस दिशा में ले जाना है उसकी प्रैक्टिस करें, उसको उस दिशा में लगाने का प्रयास करें, निरंतर करते रहें। क्योंकि अभ्यास के लिए कहा है चतुर्दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार से सुदृढ़ होगा। अभ्यास कब होगा, सफलता कब मिलेगी, जब वो श्रद्धापूर्वक निरंतर लंबे समय तक किया जाए। कोई ये सोचे कि मन हम एक दिन में वश में कर लेंगे, संभव नहीं। साधना में हम एक दिन में सफलता प्राप्त कर लेंगे, ये भी संभव नहीं। जन्म भी लग जाते हैं, लेकिन मन को वश में करने के लिए जिन 3 चीजों की आवश्यकता है वो है श्रद्धा, निरंतरता और दीर्घ काल तक। अवश्य ये सफलता मिलेगी, ये सोच करके श्रद्धा बनती है। अगर हम अधीर हो जाए, धैर्य ना रहे तो छोड़ देते हैं। इसलिए धैर्य पूर्वक हमें लगे रहना है। जब मन की बात करते हैं हम, अभी नागराज जी ने काफी टेक्निकल टर्म में समझाने की कोशिश की, और ये रिसर्च भी हमारी ये बताती है लगभग 70% लोग मानसिक रोगों से ग्रस्त हैं। शास्त्र कहते हैं मन एवं मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्ष। बंधन और मोक्ष दोनों के लिए मन की आवश्यकता है। यदि मन को हमने ठीक दिशा दे दी तो हमें मुक्ति की ओर ले जाएगा, और अगर हमारे वश में नहीं रहा तो बंधन की ओर ले जाएगा। हम संसार में आसक्त हों या परमात्मा में आसक्त हों, दोनों मन के ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए जब श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं युद्ध करो, तो युद्ध करने के लिए अर्जुन तैयार नहीं होता। उनकी मन की स्थिति विषादमय हो जाती है, कांपने लगता है अंग, धनुष भी गिर जाता है, रथ में बैठ जाता है, डिप्रेशन की स्थिति। और ऐसी स्थिति में अर्जुन उनको जो उपदेश अर्जुन को श्री कृष्ण देते हैं वही बताते हैं मन को कैसे हम निग्रह में करें। जब अर्जुन ने कहा कि बड़ा मुश्किल है मन को कंट्रोल करना, वायुर्वश बहुत मुश्किल है। जैसे वायु को वायु को वश करना कठिन है, वैसे मन को भी वश करना कठिन है। लेकिन वहां एक सूत्र देते हैं, अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से हम मन को वश में कर सकते हैं। वही जीवन के लिए संदेश है। हम मन को जिस दिशा में ले जाना है उसकी प्रैक्टिस करें, उसको उस दिशा में लगाने का प्रयास करें, निरंतर करते रहें। क्योंकि अभ्यास के लिए कहा है चतुर्दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार से सुदृढ़ होगा। अभ्यास कब होगा, सफलता कब मिलेगी, जब वो श्रद्धापूर्वक निरंतर लंबे समय तक किया जाए। कोई ये सोचे कि मन हम एक दिन में वश में कर लेंगे, संभव नहीं।
साधना में हम एक दिन में सफलता प्राप्त कर लेंगे, ये भी संभव नहीं। जन्म भी लग जाते हैं, लेकिन मन को वश में करने के लिए जिन 3 चीजों की आवश्यकता है वो है श्रद्धा, निरंतरता और दीर्घ काल तक। अवश्य ये सफलता मिलेगी, ये सोच करके श्रद्धा बनती है। अगर हम अधीर हो जाए, धैर्य ना रहे तो छोड़ देते हैं, इसलिए धैर्य पूर्वक हमें लगे रहना है। जब मन की बात करते हैं हम, अभी नागराज जी ने काफी टेक्निकल टर्म में समझाने की कोशिश की, और ये रिसर्च भी हमारी ये बताती है लगभग 70% लोग मानसिक रोगों से ग्रस्त हैं, जो सामान्य रूप से हमें कार्य करने में बाधा पहुंचाते हैं। और रोग भी हमारे पहले मन में आते हैं, बाद में शरीर में प्रकट होते हैं। अधिकांश हम साइकोसोमेटिक रोगों से ग्रस्त हैं, जिनका पता तब चलता है जब उनके लक्षण शरीर में प्रकट होने लगते हैं। जब तक मन में प्रकट होते हैं, मन में हम पढ़ नहीं पाते हो, देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। किसी मानसिक रोगी को कहो कि तुम बीमार हो, मानने को तैयार नहीं हो। मैं तो ठीक हूँ, क्योंकि ठीक तरह से खाना खाता हूँ, ठीक तरह से अपने सब काम कर रहा हूँ, लेकिन मानसिक रोग ऐसे प्रकट नहीं होता। प्रकट बाद में तब होता है जब शरीर तक पहुंच जाता है। जैसे कैंसर तो सबके शरीर में गांठ होती है, लेकिन जब वो फैल जाता है तब पता लगता है, फिर इलाज हो जाता है। ऐसे ही रोग को जब मन में ही हमने पहचान लिया तो उसका ट्रीटमेंट करना आसान है। जब शरीर में फैल जाता है तो फिर कठिन हो जाता है। हमें उसी स्तर पर जाकर के चिकित्सा करनी हो। जब हमारा मन दुखी रहने लग जाए, समझो हम बीमार हैं, क्योंकि दुखी रहना मनुष्य का स्वभाव नहीं है। अपने जीवन में हम इच्छाएं जितनी करते हैं उतना ही इच्छाएं बढ़ती रहती है, कम नहीं होती। वेदातु काम है, कामा नाम हो गए न सामती हर्षण कृष्ण वर्त में भोए विवर्त। जो इच्छाएं हैं, कुछ न कुछ बीमारी हमें लगी रहेगी। हम ये भी सबको पता है, सब जानते हैं कि साथ कुछ नहीं जाना है, कहते सब हैं, लेकिन व्यवहार में नहीं लाते। व्यवहार में कब आएगा वो, जो परमात्मा का चिंतन करेंगे। हर समय ये याद रहे कि मेरी मृत्यु होनी भी निश्चित है। हम दूसरों को देखते हैं, बढ़ता हुआ संसार में भी जाते हैं, क्योंकि संसार में भी हम व्यापार की बात करते हैं, अपना कमाई धंधे की बात करते हैं, वहां भी शांति नहीं। ये देख रहे हैं सामने मुर्दा जल रहा है, एक दिन मेरी भी यही स्थिति होनी है, लेकिन हम ये भूल जाते कि उसी की होनी थी, वो हमारी नहीं है। तो हम गलत काम भी करने लगते हैं। गलत काम का परिणाम तो गलत ही होता है, तो वो भोगना पड़ता है। तो भोगने के लिए फिर जन्म लेना पड़ता है। तो हम अपने मन को इतना नियंत्रित करें कि जितनी इच्छाएं कम से कम करें, उतना हम मन को कंट्रोल कर सकते हैं। जो मानसिक रोग आज व्याप्त है, उसके ऊपर बहुत रिसर्च हुई है, और हमारे जो चिकित्सक हैं, जो MBBS MD हैं, प्रोफेसर हैं, मेडिकल ऑफिसर हैं, उन्होंने ये योग के माध्यम से उन मनोविकारों के नियंत्रण के लिए बहुत रिसर्च की है, आज प्रकाशित भी है। और
राघवेंद्र जी बैठे CCRYM से बहुत सारे प्रोजेक्ट देखे, एम्स और सफदरजंग और दूसरे जो मेडिकल कॉलेज हैं उनके चिकित्सकों ने कौंसिल से भी प्रोजेक्ट लेके काम किया है और मानसिक रोगों के ऊपर जो रिसर्च हुई है उनसे ये सिद्ध हुआ है कि योग की जो विधियां हैं वो मानसिक रोगों को दूर करने में सक्षम है। कोई औषधि काम नहीं करती। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, जो कोई मानसिक रोगग्रस्त है तो उसको ऐसी औषधि दी जाती है जिससे वो सोचने समझने की शक्ति उसकी कम हो जाती है। तो सोचेगा नहीं तो ये समझते हैं कि अब ये ठीक है। जब नींद की गोली दे दी तो सो गया वो, अब उत्पात नहीं करेगा। नींद की गोली दोगे तो उत्पात करने की कोई चिंता आ रही है। जब ठीक सक्रिय हो उस समय ठीक रहना चाहिए, लेकिन नहीं, सुबह शाम दोनों टाइम खुराक लेते रहो और घर में पड़े रहो, ये उपाय नहीं है। तो यौगिक उपायों का आश्रय लेकर के हम विभिन्न मनोवैज्ञानिक विकारों को दूर कर सकते हैं। डॉक्टर सुरेश बनवाल जी बैठे, उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर PhD की है, उनका व्याख्यान होगा तो वो डिटेल में बताएंगे। लेकिन आज के संदर्भ में मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो मानसिक विकृतियाँ हैं ये हमने खुद ही बनाई है और इनका निराकरण भी हमें खुद ही करना है। आश्रय के रूप में आप योग को ले लें, लेकिन योग भी अपने आप में कोई औषधि नहीं है कि सुबह शाम खा लिया दूर हो गया। योग भी अभ्यास करने की चीज़ है। निरंतर अभ्यास आप करेंगे तो उसका फल तभी प्राप्त होगा। इस उद्घाटन अवसर पर मैं आप सभी के लिए ये मंगल कामना करता हूँ कि जो 70% लोग हैं रोगग्रस्त, वो आपसे अलग हो, आप में से कोई ना हो। ओम शांति। बहुत बहुत आभार सर, आपके ज्ञान बिंदुओं का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। तो एक बार और तालियों के साथ सर का आभार व्यक्त करते हैं। जब भी हमने देखा कि इससे पहले डॉक्टर नागराज ने बोला, उन्होंने इसका एक साइंटिफिक पक्ष रखा, फिजियोलॉजी के ऊपर इंगित किया और सर ने हमें आध्यात्मिक पक्ष की तरह से बात को समझाने की कोशिश की। तो यही आनंद होता है जब हम किसी कॉन्फ्रेंस में आते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग विचारधाराओं से एक ही चीज़ के बारे में पता लगता है। मुझे अभी एक श्लोक याद आ रहा था, मैं पढ़ती हूँ आपके सामने। इंद्रियाणाम मनोनाथ मनोनाथस्य मारुतः मारुतस्य लयोनाथः सलयो नादम आश्रितः। तो यही बात के बारे में सर ने भी हमें किया कि किस तरीके से हमें यौगिक विधियों के द्वारा मन को कंट्रोल करना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। Now let me introduce our chief guest of the day, Dr. Raghavendra Rao जी। उनका एक तालियों से स्वागत करेंगे। फिर से एक बार याद करिए एक्यूप्रेशर पॉइंट आपके एक्टिवेट हो, राइट? चलिए। So, Sir is director at Central Council for Research, Yoga and Naturopathy. Sir holds a bachelor's degree in Naturopathy and Yogic Sciences and has done PhD in Yoga and Life Sciences. Sir has also been a part of S. Vyasa, wherein he joined Vyasa as a research officer in 1998 and then went on to become lecturer, senior lecturer and then assistant professor. He has also been NIH PICRC Fellow at Osher Center for Integrative Medicine, UCSF School of Medicine from 2004 to 6. I request you to share your words of wisdom, sir. Please. Yeah.
Good morning to all of you. Respected Professor Ishwar Bharadwaj ji, Secretary of Life Mission Trust, Shri Ashok Singh Goel ji, Provost Vivek Maheshwari ji, Sachin Bhai Patel ji, Shilpa Jishnu ji, Nagaraj ji, and respected teachers of yoga, faculty from Lakulish Yoga University, dear students and people and yoga enthusiasts who have come from far off to attend this conference. I always see that whenever there is a yoga conference, it is not going to be a flop. The approval for this conference came last night from the Ministry of Ayush. So we always do it in the last hour. Okay? But Dr. Nagaraj was always behind me. I assured him it will happen. Don't worry, you carry on with your conference. It will happen. So my coming also here was very difficult because year end was there. But somehow I made my time to escape today. I'll have to be back tonight back in Delhi. Coming to this conference, cognitive neuroscience is a very complex word, but it's very simple to understand. Let us begin. Where is your mind? Your mind is in your brain. When does this brain develop? It develops when you are in the fetus. The fastest brain growth happens in the fetal life. Most of the neurons, 70% of the brain development happens in the fetal life. And up to 10 years of life, the brain growth keeps on developing. The neurons start growing, multiplying in numbers, making a lot of connections. We have 1 billion neurons in your brain and they make 1 trillion connections, means different parts. What are these connections? It is like you making friends with other people around you. Each nerve makes friends with other nerve. It shakes hands with them. How does it shake hand? It shakes hand when it wants to do a particular task. I'll give you an example. You might have noticed children before examination time. Some children get very anxious, anxiety, stress, and they don't perform in the exam. That causes anxiety. How is it coming out? It is coming out from the parents. Right from when their child starts making all the antics and does, they are very hyperactive children, they are very hyperactive, they don't listen to parents all the time. And when you start chiding the child and try to discipline them by using a stick or a wand or some sort of punishment, that fear infuses inside them. And there is a center in the brain, okay? A center in the brain for memory called hippocampus. Another center in the brain, a small one called amygdala. Okay? These are two small parts of the brain in the middle of your brain, near the brain stem, which are next to each other. So, when the tension is there, stress is there, the mind is habituated to form the connections in the amygdala. So, the amygdala gets hyperactive. What happens then? Amount of blood supply to our amygdala goes more because it requires more oxygen, more glucose there. Amount of blood supply to the hippocampus comes down. So what happens? Loss of memory, forgetfulness. So you can make these connections in the brain if you train the brain properly, educate the child properly, reduce the fear, prevent the child from watching violent movies or horror movies. Try to see that you don't instill fear in them. Try to build more motivation, more confidence. Other part of this is our mind tends to act on two important things. One is the reward center. When in yoga also we say the same thing. The whole Upanishad. Whenever you want child goes to a toy store, wants to buy a toy, you don't give it, it will start throwing tantrums. You give it, it's very happy. You bring the child come back home after momentary happiness. What is this momentary happiness? How is it coming from? Happy hormones. You have dopamine, you have serotonin, you have oxytocin. Different pleasure hormones are there. So different activities gives different kinds of pleasure hormones. This activates the reward centers in your brain.
and motivates you to do work, makes you feel happy. So we are one side, we are on the happiness part of it. Another side, we also have the sadness part of it. The part when the reward center is not properly fulfilled, your brain starts going haywire. What do you mean by this? It's about stress. Stress is required for all of us, to do activity. If you don't have stress, if you don't have deadlines, if I am giving you all the wealth in life, if I am told you get everything whatever you want, just sit in that room, don't do anything. Will it be possible? You won't be happy. Because your mind is always looking for things. It always chasing great things. It always wants pleasures. It always wants rewards. It always wants challenges. So stress is a motivation for you to work, to live this life. But it should be controlled. When it is not controlled, when you are expecting something out of the work which you are doing, you are not getting it, you become depressed. Okay? You become lack of motivation will occur. You don't get the reward, there's lack of motivation. Isn't it? What happened? Lack of interest, lack of motivation, no will to do work. Work efficiency comes down. Productivity comes down. All small excuses for doing work. You see in government offices, many people I have seen in my office when we went there, people used to go for tea. I was wondering where these people are going for tea, how many times? When I call somebody, he's not in the seat. Where are you? I just gone for tea, sir. अबे कितने बार टी के लिए जाते हो भाई? अब कितने बार अब तो अपने सीट पर तो बैठो, टी वहीं पे सर्व करेंगे हम लोग. Going for tea itself is a stressful thing. It's a fight and flight response, we say. The act of smoking, act of drinking, taking breaks between work, going out. Because you are going out because you don't want to face the tension, you don't want to face the work. You are running away from the situation. The momentary tea is a distraction for your mind for that particular time. Okay, your mind is now calm. No, I got tea. No, I feel free. You come back and you sit. Same thing, nothing will happen. Because they are not cultivated the mind to work, motivated the mind to work. The disinterest is still there. How much of tea you drink, how much of smoke you do is not going to help. But what is happening here? This flight response is causing a problem. ज़्यादा टी पियोगे एसिडिटी हो जाएगा, स्मोकिंग करोगे कैंसर हो जाएगा, अल्कोहल लोगे तो लिवर फेलियर हो जाएगा. Isn't it? So this is what is happening. So today our whole, if you see our whole population, look at work culture, different BPOs, software companies, wherever you go, you see people smoking. I remember in 2001, I was doing I was a research fellow there. So we went to a BPO company which works in the night. Okay? And we want to do yoga interventions there for the BPO employees. And we went to the terrace. And my God, you see them. All of them are all in the terrace, smoking. All boys and girls, everybody. And we used to ask them, why you are smoking? It is cool. Then why you are smoking? It gives me relief. What relief? The stress will come down. So they never knew what is it that really they are doing. So what they are doing is you are not fighting the stress, you are running away from it. That's why you are smoking. Stop running away from this, you will not be able to, you will quit smoking. Another example of smoking I just give you, why this is important I tell you. It's a behavioral change, right? You are using smoking and you are causing a behavior. Smoke or tobacco has got nicotine. It's an addiction substance. Once you take it inside, your body wants more, mind wants more. Want one more smoke. Okay? And now people come with nicotine patch. What is this nicotine patch? Don't smoke. I'll put this nicotine on your skin. The nicotine go to your brain, you'll be okay. But the moment you are out of nicotine patch, you require smoke again. See what we are doing today, pharmacy is doing today. The pharma is now getting you addicted to these drugs. So this is very important in this scenario because you need to learn to manage your mind. Unless you learn to manage your mind, unless you learn to perceive it, unless you learn to perceive situations properly, unless you learn to develop your mind in a proper direction, you cannot change things. Today, if you look at yoga research, I am unfortunate to say this, the largest number of trials on yoga
is in depression. Depression. Why? Because depression is one such disease which you can't cure with medicine. It is the mind, it's to do with the mind of the person. He is under remission, something else happens, he can't take the stress, he goes into depression once again. So that mindset, that trait has to be changed, and that can be only cultivated if you do really the proper kind of yoga, learn to calm down the mind, learn to adjust to situations, and rewire your brain once again. You know, children, the rewiring has to happen right from childhood. It's not that you start rewiring in adulthood. Right from childhood you should start doing this. Children have got fantastic ability to rewire, to make the connections. They can learn up to 4 to 5 languages when they are before 10 years of age. That's the capacity which they have. Because the mind is fast, making connections very fast. It is trying to learn many things. Neurons are developing, everything is happening. By 30 years of age, neurons start coming down. Connections start breaking out. Okay? As you grow older, most of the connections are lost. You can't do rewiring again. Very difficult to reprogram in old age. Okay? That's the reason why we say, you want to do yoga, start early, start young, is what we say. Because once you start molding children, they can be the better youth of tomorrow. You start correcting the damage. You start working in hospitals and you start correcting the damage, it's very difficult to reverse it. The rewiring has taken so many years of rewiring has happened, and some of these tracks in the brain are so high and so thick, it's not possible to break them at all. Very difficult. They are already programmed in that way. Okay? So you should understand that internal circuit, you can make that internal circuit yourself if you know which direction you need to go. And that is very important for learning and development of children. So today we also kill the neural cells in your brain. Okay, they destroy connections. So how yoga can really help restore those connections? You can see that later on. So this is a science today. Yoga is a science today. It's a neuro. Why is we say a science? Because we are learning various aspects of yoga. Okay, we are trying to see what happens to the mind when mind is calm. So you see now. You go to sleep, okay? When you go to sleep, what happens? When you go to deep sleep, you have no awareness of body, no awareness of your breath, no awareness of your mind also, dreams also are gone, disappeared. It is completely shunyavastha, zero. No space, no time. You don't know what time you got up also. How much do you get up? You see, oh, I slept for 2 hours, 3 hours. Because at that time you are not aware. So yoga is trying to develop a kind of awareness when you are awake. Same silence of mind when you are awake. That is meditation. So you try to develop that kind of mind when you are awake, when you are doing the activity, that is called real yoga. When that happens, a lot of good things will happen. Good hormones are there. You are happy, you are relaxed, you are productive. Okay? Everything which is positive will be taken care of. And that is the way we should start doing it. When you start going towards that direction, if you already have anxiety, if you have depression, if you have any other problem, it will get corrected by itself. Because yoga brings homeostasis, balance. Samatvam yoga uchyate. Yoga is the science of balance. Not just balance of emotions, balance of thoughts. It is balance of the hormones, balance of your nervous system, balance of your physiological functions in your body. And today BP is there, BP goes up. Okay, heart rate, for example, I'll give an example of heart rate variability. Okay, your heart is here. You want to run and catch a bus, heart has to beat faster. More blood has to go to your arms and legs, more energy to your muscles. So you have to run fast to catch the bus. When you sleep, your heart has to beat slower, it has to be rest, it should be calm. Isn't it? So the heart rate variability means ability of the heart to adjust to situations. That should be better. Now, that heart is innervated by your nervous system, and there is one more system called a sympathetic nervous system, which helps your body to cope with stress. It increases your heart rate. When this sympathetic system is in overdrive, what will happen to your heart? It affects your heart. It will cause heart disease. You will get hypertension. You will get heart failures. You will get heart attacks.
too much of stress on your heart. So same way, different body parts have got different kind of functions. Stress is there, tension is there, acidity will come, more acid production will be in the stomach. If somebody is asthmatic, more parasympathetic response, asthma attacks will come. Some people get minor headaches because of stress. Okay? So learn to reduce stress so that these symptoms can be taken care of. And cognitive development is very important because if you can make the right connections in your brain, you can do a lot of wonders. A study was done recently in NIMHANS, chanting Omkar. Okay? By just chanting Omkar, they could see that there's a nerve called as vagus which goes from your brain, 10th cranial nerve, which goes from your brainstem to your heart, your lungs, to your stomach and intestines. And this nerve was completely affected by chanting Omkar because it goes very close to your eardrum, the nerve pathway. So by chanting Omkar, that chanting itself was enough to trigger and vibrate those nerves and trigger those nerves. Okay? And brings about a relaxing effect on the heart. So these are so many things, a lot of research is happening today, a lot of good things are happening. We are learning which part of the brain is active in different diseases, which part of the brain is underactive in different diseases. Today we have got good imaging modalities. We have got what is called functional magnetic resonance imaging, means just not seeing the anatomy of the brain, but also seeing the physiological part of the brain, which part of the brain and pathways or which nerve fibers are active, which are not active. We can look at that connections also. It is so detailed today. And with that kind of research which we are already doing, we are doing certain research now. We are doing research on Common Yoga Protocol. So all of you do this Common Yoga Protocol on International Day of Yoga. Now we are trying to see how that is affecting the brain, which pathway of the brain is being affected with that. That's a very important aspect. Another part of the research is happening in IIT Mandi. We are looking at same Common Yoga Protocol, how it is causing genetic changes, epigenetic changes. Which genes are upregulated, which genes are downregulated. How is it reducing oxidative stress? How is it reducing inflammation? How is it improving the heart, ability of the heart to adjust to situations? So all these are aspects which can come up by using scientific part of the medical knowledge and trying to integrate that with the ancient medical wisdom of yoga. So this is what CCRN is doing, and I also expect the Polish Yoga University and all the PhD fellows here. And shortly I was just talking to Divyansh Jain, who also post PhD, he just completed his PhD here. So to look at developing avenues for postdoctoral fellowships at CCRY. So we are coming with two big centers. One is in Jajjar, near Haryana. It's a place called Devarkhana. And it's a 200-bed hospital, Yoga Nashpati Hospital, and a research center. Another one is near Mysore in Karnataka. And we are coming up with 5 more new centers in Raipur, and Dibrugarh in Assam, in Bhubaneswar, as well as in Vijayawada. Okay, and many more are to come. And I thank Lakush Yoga University and many other universities here. Then the Dev Sanskriti Vishwavidyalaya is the oldest university. Many of these yoga universities are now churning out a lot of MA, MSc, PhD in yoga. It is not just creating jobs or creating academic environment for you, it is a social transformation. There is a need of the hour today. Okay? And that's what is called cognitive development. So thank you all for this. So thank you so much, sir. And I think we were very fortunate that you could steal out some time and then you were able to come here. It was such a pleasure to hear you. Had it been a mushaira, I would have said he once more. डॉक्टर राव ने बहुत सारे टॉपिक्स को टच किया, और जैसे कि इम्पोर्टेंस ऑफ सिनेप्टिक कनेक्शंस, पॉलीलीगल थ्योरी, एनाटॉमी, ब्रीफ में एनाटॉमी ऑफ द ब्रेन एंड द फिजियोलॉजी, द इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेस, एंड उसके अलावा ही ऑल्सो टॉक अबाउट द वेरियस हार्मोन्स और किस तरीके से वो पूरा स्ट्रेस हमारी बॉडी पे एक्ट करता है. एंड अगेन वे टॉक अबाउट द वेरियस रिसर्चेस. तो एक साथ उन्होंने आई थिंक जितने भी हमारे पूरे कॉन्फ्रेंस के अंदर पेपर होने वाले हैं उसका सिनॉप्सिस यहाँ प्रस्तुत कर दिया. तो वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल टू हैव सच अ हैप्पी विद अस. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. सो अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. Now I'd like to introduce Shri Sachin Bhai Patel. Sir is a member board of management
He is also the coordinator of our YTTC course and is a dedicated devotee of Shri Rajashri Muni ji. Sir, आप please यहाँ आइए and हमारा उद्बोधन कीजिए. Please give him a round of applause. सबसे पहले तो मैं आचार्य देवनाथ जी को प्रणाम करता हूँ। मुझे थोड़ी शर्म लगती है कि वो नीचे बैठे और मैं ऊपर बैठा हूँ, क्योंकि 100 ईयर ओल्ड साधक है, तो मिलने का मौका है। योग प्रैक्टिस क्या कर सकती है आप इनसे जान सकते हैं। रिस्पेक्टेड हमारे महापुरुष जो बैठे हैं सबको प्रणाम मेरा। रिस्पेक्टेड रोहित सर, विवेक सर एंड एवरीवन। आप यहाँ पे आए हो, ये एक यूनिक टेम्पल है, एक यूनिक कैंपस है कि पूरी पृथ्वी का एक यूनिक मंदिर देख रहे हो आप। भारत के सनातन धर्म की एक प्रणाली रही है, ट्रेडिशन रही है कि योग को रिप्रेजेंट करने के लिए या तो शास्त्र का निर्माण होता था या तो मंदिर का निर्माण होता था। जब मंदिर का निर्माण होता था तो इसमें पूरा योग शास्त्र गुह्य रूप से, गूढ़ रूप से उसको सिंबलाइज किया जाता था, क्योंकि हमारा जो जितनी भी हमारी इवन भौतिक जगत की जो ट्रेडिशन है, प्रणाली है, इसमें एनर्जी को रिप्रेजेंटेशन करने के लिए सिंबल है। आप अगर देखते हो 23,000 वोल्ट का करंट जा रहा है तो सिंबल ऐसा रहेगा। तो एनर्जी को जब रिप्रेजेंटेशन की बात आती है तो टेम्पल से ज्यादा कोई बड़ा रिप्रेजेंटेटिव सिंबल नहीं है। और उसमें जब कोई टेम्पल कोई खिचड़ी मुद्रा सिद्ध योगी की प्रेरणा से बनता है तो इसमें अष्टांग योग के सभी गूढ़ रहस्य निहित होते हैं, राइट। तो ये जो टेम्पल है, सबसे पहले इसका नाम है दिव्यायतन मंदिर। दिव्यायतन मतलब डिविनिटी को जतन करने वाला है। आपने इसके 3 एस्पेक्ट देखे हैं उधर, लोकेश्वर ब्रह्मा जी, जगदीश्वर विष्णु जी और सिद्धेश्वर महादेव। सिद्धेश्वर में पंचमुख शिवलिंग है, आप जाइए दर्शन करिए। वो जो पंचमुख शिवलिंग है वो ब्रह्मांड की जो क्रिएटिव एनर्जी है, डायनेमिक एनर्जी है, जो क्रिएशन किया है, जो जनरेशन किया है, जो मेंटेनेंस किया है और जो डिस्ट्रक्शन किया है, उसका रिप्रेजेंटेशन करता है। उसका जो पूर्वाभिमुख है दैट इज तत्पुरुष है, पश्चिमाभिमुख है सद्योजात है, उत्तराभिमुख है वामदेव है और दक्षिणाभिमुख है वो अघोर है। ऑल एनर्जी रिप्रेजेंटेशन ब्रह्मांड की है। इट्स अ यूनिक ऑन अर्थ, बिलीव मी, यूनिक। एकेश्वरवाद का एक यूनिक टेम्पल है। अगर कोई योग साधक जिस दिन अच्छी योग भूमिका पे होगा तभी उसको पता चलेगा कि ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। तो दूसरी यूनिक बात यह है, ये कैंपस है, ये मंदिर है, ज्यादातर मानव निर्मित होते हैं या मानव सर्जित होते हैं, लेकिन ये जो कैंपस है, ये अभियान है, उसकी प्रेरणा मूर्ति स्वयं भगवान लवकुश थे, 28 इनकारनेशन ऑफ शिव। ये आपको स्वीकृत करना होगा। थर्ड, एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो परंपरा है ना, लवकुश परंपरा, आप यहाँ पे आए हो, आप इनका स्टडी करें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, स्टडी करने के लिए ये बुक पढ़े। आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू, योग क्या है वो पता चलेगा आपको। यहाँ पे बुक स्टॉल पे मिलती है, आप लेके पढ़िए। लवकुश परंपरा क्या है वो पता चलेगा। सनातन धर्म की कितनी अनंत परंपरा है ये पता चलेगा। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। ये यूनिवर्सिटी जो है ये शिव संकल्पित यूनिवर्सिटी है, मानव संकल्पित नहीं है। दूसरी उसकी यूनिकनेस ये है, इसका जितने भी सिलेबस है जो मेरे गुरुदेव ने बनाए हैं, वो बाकी सब ऐड हुआ है उसकी बात नहीं करता हूं मैं, अंदर कुछ एडल्टरेशन हुआ है उसकी बात नहीं करता हूं, वो सभी सेल्फ रियलाइज्ड है और
क्लासिकल टेक्स्ट से पूरा शास्त्रोक्त मिलता हुआ है, जो ये बात है। इसके अंदर पूरी क्षमता है, पूरी क्षमता। आप क्लासिकल हठयोग की एक किताब देख लीजिए, दुनिया की कोई किताब नहीं होगी जिसमें आसन का जो जितने यहाँ पे बताया है ना कि ये इसका फिजिकल बेनिफिट्स, इसमें एक सटल बेनिफिट्स नाम का चैप्टर है, इसमें प्राण की मूवमेंट्स लिखी है, विथ रिलेट विथ ईच पोस्चर्स। आई रिक्वेस्ट यू, ऑल ऑफ यू, जस्ट गो थ्रू इट, यू विल बी अमेज्ड टू नो दिस थिंग कि इतना बड़ा कोई योगी रिसर्च करके गया है इस पृथ्वी पे। अमेजिंग। Whenever I go through it, all of his books, I am just amazed। एक पद्मासन लीजिए, उसमें किस तरह से प्राण का मूवमेंट होता है, हर एक आसन का प्राण का मूवमेंट कहीं नहीं मिलेगा आपको। क्यों ऐसा है? बिकॉज मैं तो पतंजलि योग सूत्र ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ, मुझे पता भी नहीं है। आई एम सिंपली, मेरे पास इतना बड़ा नॉलेज भी नहीं है, सिंपली आसन प्राणायाम का प्रैक्टिस करता हूँ। लेकिन 19th सेंचुरी में पहली बार, फर्स्ट टाइम इन वर्ल्ड, somebody has proclaimed योगोपासना इस प्राणोपासना, वो कृपालानंद जी थे। क्योंकि प्राण वो ड्राइविंग फोर्स है सभी चीज का, वो भी उन्होंने ही बताया था, उन्होंने ही शास्त्र से निकाला था। प्राण एवं परम मित्रम, प्राण एवं परम सखा, किम नराणाम परम मित्रम। तो ये प्राणोपासना वही जो प्राण का फोर्स है उसमें लिखा गया है। दूसरी बात आती है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। हमारे गुरु के गुरु थे कृपालानंद जी, योगाचार्य कृपालानंद जी, राजर्षि मुनि जी के गुरु थे। इन्होंने पतंजलि योग सूत्र के ऊपर एक कमेंट्री लिखी है, छोटी सी किताब है। मैं तो, मेरी कैपेसिटी नहीं है और मेरा इतना क्वालिफिकेशन भी नहीं है, लेकिन इसमें दुनिया भर के लोग कहते हैं योग अनुशासन, मतलब बोलते हैं योग डिसिप्लिन को बोलते हैं कि शिस्त को नहीं। ही सेज इन दिस बुक, योग पलता है परंपरा में, और वो भी दिव्य परंपरा में पलता है। ये वन हैज टू एक्सेप्ट। तो ये एक चीज है। इसकी प्रीफेस में एक बहुत अच्छी बात लिखी है, दिस इज इज प्रीफेस। इसने लिखा है, यह योगानुशासन शिवानुशासन ही है। मतलब यू नीड अ ग्रेस ऑफ शिव, आपकी ही रचना है। भगवान लकुल इसके नीचे उन्होंने लिखा है, आप ही ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति परब्रह्म परमात्मा हो। और उन्होंने आगे लिखा है, आपने ही मुझे इस शास्त्र को पढ़ाया है। कैन एनीबॉडी क्लेम? आपने ही मुझे इस शास्त्र को पढ़ाया है। दिस हैज बीन रिटन बाय योगाचार्य स्वामी श्री कृपालानंद जी, जो 32 इयर्स की योग साधना थी। माय गुरु राजर्षि मुनि 50 साल की योग साधना थी। आप ये बुक पढ़ोगे पता चल जाएगा योग क्या है। रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, यहाँ पे आए हो, बहुत भाग्यशाली हो आप। ये कैंपस भी यूनिक कैंपस है, डिवाइन कैंपस है। मैंने जिस तरह से बताया है, लोकेश्वर ब्रह्मा है, जगदीश्वर विष्णु है और सिद्धेश्वर महादेव है। तीनों का एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बाहर एक लेख, शिलालेख पढ़ा आपने? मैं एकेश्वरवाद का वो, उससे पता चलेगा आपको कि कितनी बड़ा साइंस छिपा हुआ है। आप आए हो, बहुत अच्छा हुआ है। ये यहाँ की परंपरा जानिए, ये सनातन धर्म की परंपरा है। इसकी यूनिकनेस ये है, ये प्रवृत्ति धर्म और निवृत्ति धर्म दोनों में विभाजित है। माय गुरुज गुरु इज टू टेल वन थिंग, कि योग वो भवरोग को मिटाने की विद्या है, ब्रह्म विद्या है। तलवार से कभी सब्जी काटी नहीं जाती है। थेरेपी एक एस्पेक्ट हो सकता है, थेरेपी कैन बी वन एस्पेक्ट, बट दैट इज नॉट द ओनली एस्पेक्ट। दैट शुड नॉट बी ओनली एस्पेक्ट। देयर इज अनदर एस्पेक्ट ऑल्सो कि जो साधना से रिलेटेड है, योगी गुरु से रिलेटेड है। ये एक दिव्य परंपरा में आपका पूर्व का पुण्य प्रकाशित हुआ है। इस दिव्य कैंपस में आए हो। ये कैंपस शिव निर्मित है और शिव की कृपा से है। आप सभी को यहाँ से सत्य प्रेरणा मिले और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार आप बहुत अच्छी तरह करो। आपका हर एक रिसर्च आगे बढ़े और हर चीज़ आपके जीवन में कल्याणप्रति हो। इतना बोल के मैं
बहुत आभार सर आपका कॉलेज के कैंपस के बारे में बताने के लिए, गुरु परंपरा को के बारे में बताने के लिए। और सबसे अच्छी चीज़ में ये थी कि हमने एक बहुत इम्पॉर्टेंट पतंजलि का ओपनिंग सूत्र अथ योगानुशासन, उसका मीनिंग जाना कि ये शिवानुशासन है। और यकीनन जब हम उसकी लीनेज पढ़ते हैं कि किस तरीके से योग आया और पूरी गुरु परंपरा शुरू से पढ़ते हैं, तो हम पाते हैं कि ये शिवानुशासन है। थैंक यू सो मच सर, आपको सुनना हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है, हम चार्ज हो जाते हैं पता नहीं किन किन चीज़ों से। सो थैंक यू सो मच। मैं इनवाइट करती हूँ अशोक सचिन प्लीज। यहाँ CCRY के डायरेक्टर उपस्थित हैं। आई एम टेकिंग ऑन एडवांटेज आपको कि वी आर हैविंग हॉस्पिटल ऑल्सो, तो आप नेचुरोपैथी हॉस्पिटल भी यहाँ चालू कर सकते हैं। दाजीवली में बड़ा कैंपस है हमारा हरिद्वार में, वहाँ भी नेचुरोपैथी सेंटर भी हो सकता है। तो एक बार आप विज़िट करें, उसके बारे में सोचें। तो मेरे कलीग यहाँ विराजमान है कांति भाई, उनकी भी परमिशन है, ऐसा मान के मैं ऑन बिहाफ ऑफ लाइफ मिशन मैं आपको एक गुजारिश करता हूँ, एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसके बारे में आप सोचें कि यूनिवर्सिटी इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग फॉर दिस थिंग। योग का रिसर्च तो चल रहा है, मगर उसके साथ साथ नेचुरोपैथी भी चले तो हमारे विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स को भी एक लाभ मिलेगा। तो आपको ऑन बिहाफ ऑफ लाइफ मिशन इंस्टीट्यूट आपका मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, इसके बारे में आप सोचें। चलिए। With pride in our hearts, we would like to announce the launch of our first peer-reviewed research journal, Divya Yatan, under the expert editorialship of Professor Vivek Maheshwari and Dr. Nehal Dave. I request all the dignitaries on stage to unleash the journal and request Dr. Nehal Dave to join us on the stage. Congratulations to the university and all the participants, all the people who are present here. Now I'd like to introduce our registrar ma'am, Mrs. Shilpa Yudhishthir जी, जो लखनऊ योग यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के रजिस्ट्रार हैं। आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से BE की डिग्री हासिल की है, साथ ही MCE सिकंदराबाद से मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से डिप्लोमा किया है। XLRI जमशेदपुर से टैलेंट मैनेजमेंट में एग्जीक्यूटिव डिप्लोमा किया है। आपने 10 वर्षों तक इंडियन आर्म फोर्सेस की EMA कॉर्प्स में सेवाएं दी। ये कहते हुए मुझे रोमांच हुआ। अहमदाबाद आकर आपने लखनऊ यूनिवर्सिटी से YTTC किया और 2 वर्षों तक वॉलंटरीली अपनी सेवाएं दी। अभी आप रजिस्ट्रार के पद पर सुशोभित हैं। मैम प्लीज आइए, हम एड्रेस प्लीज गिव अस राउंड ऑफ अप्लॉज। Honorable guest on the dais, respected guest down there, all the speakers, research scholars, participants, faculties of Lakhnaw Yoga University, all the members of Life Mission, volunteers, and my dear friends. I am here to present a vote of thanks to everyone who has contributed to this international conference. It is with immense pleasure and gratitude that I extend my sincere thanks to each and every one of you.
for gracing the inaugural ceremony of the International Conference on Yogic Perspective of Cognitive Neuroscience and Mental Health with your esteemed presence. This conference marks a significant milestone in our collective journey towards understanding the profound interplay between ancient yogic wisdom, modern cognitive neuroscience, and mental health. Your presence here today reflects your unwavering commitment to advancing knowledge and fostering interdisciplinary dialogue in pursuit of holistic well-being. We are deeply indebted to our esteemed speakers who will be sharing their profound insights, expertise, and research findings, which will set the stage for stimulating discussions and that will undoubtedly shape the discourse of this conference and beyond. A heartfelt appreciation goes out to our Honorable Chief Guest, Dr. Raghavendra Rao, Director CCRYN, whose unwavering support and encouragement have been truly humbled, sir. Our very own Sachin sir is a member of Board of Management of our university. We, the family of Loveless Yoga University, is very fortunate to have you as our mentor and guide. We thank you for being here with us. I must not forget to thank Mr. Ashok Singh Gohil, General Secretary, Life Mission, and all the members of Jharkhand campus, especially Dr. Shobna Bagoil, who is the KGB head, Bharat Bhai Seth, Dashrath Bhai, and every one of you for rendering the full support, and be it accommodation, be it food, or be it any administrative requirement. Thanks a lot, sir. Our Provost, Professor Vivek Maheshwari, he is a rock support and guide to us. His simplicity is worth emulating. Thank you, sir, for being with us here. I must acknowledge Dr. Nagaraj, who is in a pivotal role for this conference. Thank you so much, sir, for all your guidance and support. I should also thank Dr. Nitin Suman Shah Trust. For that, Mr. Naveen Patel, Mr. Yagnesh Bhai, Mr. Pragnesh Patel, who is from Humanity Institute, California, USA, who is not here, Hardika Ba, Dr. Divyansh Jain, Chirag Anerji, Dr. Dharmendra Bhai Pipawat for supporting us, and I'm sure they have given us the generous amount of financial support to make this event a reality. Now to the participant. I extend my sincere gratitude. Your diverse perspective and contribution will enrich the fabric of this conference and pave the way for meaningful collaboration and discoveries. I would also like to express my gratitude to the organizing committee, volunteers, staff of LYU, whose dedication and hard work and attention to details have been instrumental in orchestrating this event seamlessly. Here, I would like a special mention to the students here in Jharkhand, especially Shobna Ba and Dr. Vinita Chandratre, Vasudev Chandratre, Kushagraji, and everyone, Satyajit sir, every one of you, they have really worked hard, and especially students who are here. We had so much of administrative crunch due to which we could not, the cleaning and everything was going haywire, and they are the one who came up and they gave Shramdan for this thing. So special mention to them and a big round of applause. Thank you so much. In the end, I would like to thank each and every one of us for being here and making this event a seamless, very successful. Thank you so much. Thank you so much, Masika. Thank you. Thank you everyone for gracing us with your presence. We'd like to thank all the guests, teachers, volunteers, and participants of the event
We hope that today's session helped you gain a deeper insight on the topic yogic perspective of cognitive neuroscience and mental health. I request all of you to proceed for lunch, which has been arranged outside this conference hall. The plenary session will start at 2 p.m. So I request everyone to reach the session hall by 1:45 p.m. Thank you. Jai Bhagwan.